very unclear is this whole question of the fiscal deficit. I remember Arun Jaitley talking about moving towards 3% fiscal deficit. शशि थरूर सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं रोजगार के लिए कुछ बताया नहीं गया है, एक्सपोर्ट्स में गिरावट आई उसके लिए कुछ बताया नहीं गया, एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ाएंगे बताया नहीं गया है। विपक्ष यानी कि बजट को लेकर सीधा सवाल सरकार से पूछ रहा है। रमन सैनी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए, जम्मू चलते हैं। और रमन, अंधेरा तो नहीं है वैसे जम्मू में, रात तो नहीं हो रहा हो, लेकिन अब अंधकार में दिख रहे हैं। बजट का प्रकाश हो चुका है, क्या कह रहे हैं जम्मू के लोग? देखिए, मैं एक होटल के अंदर मौजूद हूं और यहाँ पर जो फाइनेंस के एक्सपर्ट हैं वो मेरे साथ इसमें मौजूद हैं। भूपेश जी हैं, बत्रा साहब मेरे साथ मौजूद हैं और इनकी बारीकी से नज़र जो है वो इस पूरे बजट पर बनी हुई थी। क्या कुछ निकल कर आया है, क्या कुछ फायदा हुआ है? क्योंकि जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माँ लक्ष्मी का आह्वान जो है वो बजट से पहले किया था, वो बजट का जो टैक्स स्लैब आया है उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि 5 लाख का एक बड़ा जंप है। किस तरीके से बाजार इस बजट को ले रहा है, उस पर बातचीत करने के लिए भूपेश जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहला रिएक्शन इस बजट के ऊपर आपका? सर देखिए, एक बड़ा सोचा समझा एक बजट आया है, जिस तरह की उम्मीद थी उससे कहीं गुना खरा उतर के आया हुआ है। मेजरली अभी अगर हम देखें तो उसमें एक टैक्स स्लैब के लिए मेजर रिलीफ दिया गया है, 7.5 से बढ़ा के सीधा 12 लाख तक का किया गया है। और मैं उम्मीद थी कि शायद इस बार 10 लाख तक का किया जाए, बट इन्होंने दिल खोल के इसको 12 लाख तक का किया है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपकी सालाना इनकम 12 लाख तक है और मासिक इनकम 1 लाख तक है, आपको कोई टैक्स नहीं देना। इससे अच्छा बेहतरीन चीज़ और क्या हो सकती है एक आम आदमी के लिए? बत्रा साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बत्रा साहब, किस तरीके से बाजार इसे देख रहा है इस पूरे बजट को? देखिए, पॉजिटिव है, बजट बहुत ही पॉजिटिव है। एकदम 7 लाख से नील स्लैब से आपको सीधा 5 लाख का बूस्ट दिया गया है। स्टैंडर्ड डिडक्शंस होती हैं सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए तो 75,000 की, तो अगर आप ओवरऑल देखें तो एक सैलरीड एम्प्लॉय के लिए 12,75,000 का देयर इज़ उस लिमिट तक कोई टैक्स नहीं है। उससे मार्केट का सेंटिमेंट बेटर होगा, स्पेंडिंग पावर बढ़ेगी, रिटेल बेटर होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो ट्रैवल ज़्यादा करेंगे, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। सो एक ओवरऑल बूस्ट मिलेगा इकोनॉमी को इससे। इंश्योरेंस में एफडीआई का 100% जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है, ये किस तरीके से देखते हैं? और एमएसएमई को लेकर जो ऐलान किया गया है, देखें, अगर इंश्योरेंस एफडीआई की बात करें जो अप टू 100% का लिमिट दी गई है, बट उसमें ये भी एक अच्छा प्रावधान रखा गया है कि जो भी प्रीमियम इकट्ठा होगा उस कंपनी के लिए वो पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट विद इन इंडिया होनी चाहिए। उससे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, जॉब्स बढ़ेंगे और जीडीपी बेटर होगी हमारी। एमएसएमई जो है अप टू 36% कंट्रीब्यूटर है जीडीपी का, 47% कंट्रीब्यूटर है एक्सपोर्ट्स का। 5.5 करोड़ एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं उद्यम पोर्टल पे, जो 7.5 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट देते हैं हर साल। एमएसएमई के लिए बहुत बढ़िया प्रावधान रखा गया है, 1.5 लाख करोड़ का एक फंड रखा गया है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, जिससे जो क्रेडिट गारंटी स्कीम भारत सरकार देती थी उनको एनहांस किया जाएगा, ऑलमोस्ट डबल किया जाएगा। और जो माइक्रो इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें 10 लाख इंडस्ट्रीज जो पोर्टल पे रजिस्टर्ड है उनको एक किसान क्रेडिट कार्ड के सिमिलर पैटर्न पे एक कोई स्पेशल क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा, जिसमें वो अप टू 5 लाख का लोन अवेल कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बजट से ठीक पहले माँ लक्ष्मी का आह्वान किया था। उन्होंने कहा था कि माँ लक्ष्मी जो है इस बार सबको आशीर्वाद जो है वो देगी। तो लग रहा था कि कुछ ऐसा ही बजट होगा या जो अपेक्षाएं थी उससे बहुत ज्यादा ऊपर है? अपेक्षाओं से बहुत ऊपर है। हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि टैक्स स्लैब्स बेटर होंगे, बट इतना बढ़िया टैक्स स्लैब जो बढ़ाया गया है हमारे हिसाब से, क्योंकि इंडिया एक मिडिल क्लास ड्रिवन इकोनॉमी है, जो इंडियन सारी इकोनॉमी चलती है मिडिल क्लास सेंटिमेंट पे चलती है, और ये बहुत बढ़िया बूस्ट दिया गया है। तो हम धन्यवाद करते हैं माननीय प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री सीतारमन जी का, जो इतना बढ़िया बजट दिया गया। सभी लोग जो हैं विवेक बिल्कुल अप्रिशिएट कर रहे हैं इस बजट का। रमन, मेरा भी एक सवाल है, इनको उम्मीद थी कि मेरा भी एक सवाल है एक्सपर्ट जो आपके साथ मौजूद हैं, जी, वो जरा टैक्स स्लैब को समझा दें, क्योंकि टैक्स स्लैब में बहुत कंफ्यूजन अभी भी पड़ा हुआ है। कुछ वेबसाइट लिख रहे हैं 4 से 8 लाख तक 5%, 8 से 12 लाख तक 10%, 12 से 16 लाख तक 15%। तो ये बहुत अभी भी कंफ्यूजन वाली स्टेट में है। कई चैनल्स पे भी ये चल रहा है कि टैक्स स्लैब अगर है तो वो 4 से 8 लाख तक 5% अभी भी है, तो वो फ्री कैसे है ये एक बार बताएं। बत्रा साहब, जिस तरीके से टैक्स का जो अनाउंसमेंट किया गया है कि 12 लाख तक जो है, उसमें कंफ्यूजन बहुत अभी भी है। कुछ लोग लिख रहे हैं जो एक्सपर्ट हैं कि 4 से लेकर 8 लाख तक एक परसेंटेज होगी। क्या कुछ आपको अभी तक जो है बजट में? देखिए, जैसा कि मैडम ने कहा है कि जो एक डिटेल्ड बिल आएगा वो अगले हफ्ते आएगा। जब वो बिल होगा तो उससे पता चलेगा, क्योंकि जो अभी हम सब ने सुना उसमें तो यही कहा गया है कि लिमिट अप टू 12 लाख है। उसका इंटीग्रेसीज क्या है, आई थिंक जब वो बिल आएगा अगले हफ्ते तो उसकी डिटेल्स पता चलेंगी। उसमें कंफ्यूजन है अभी, आपको लग रहा है?
तो अब भी एज सच हमें तो नहीं है, जो क्योंकि जो हमने भी सुना है उसमें तो यही कहा गया है कि जो नील टैक्स स्लैब है अब तो 12 लाख कर दिया गया है। इसमें कोई किसी तरह की कोई कंफ्यूजन नहीं है। 12 लाख की आमदन तक जिसकी 12 लाख तक की आमदन है सालाना, उसके लिए कोई टैक्स नहीं है। जिसकी 12 लाख के ऊपर की आमदन है, ये टैक्स स्लैब्स उनके लिए इम्प्लीमेंट 1 लाख रुपए तक जिसकी मासिक आमदनी है उसको कोई टैक्स उसको कोई टैक्स नहीं है। 12,75,000 सालाना जिसकी आमदन है उसको कोई टैक्स नहीं है, जिसमें 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का प्रावधान है। देखिए विवेक, बिल्कुल निश्चित रूप इनका कहना है कि 12,75,000 जिसकी सालाना इनकम है उनको किसी तरीके की कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इनका ये भी कहना है कि अगले हफ्ते तक जो है ये पूरा बिल जो है वो सामने आएगा और उसके बाद इसके बीच में क्या कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसको जो है पढ़कर जो है उसको रमन, इसमें थोड़ी क्लैरिटी ये मिल रही है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना है, पहली बात में। दूसरी बात में जो टैक्स स्लैब हैं वो 12,75,000 से, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन बता रहे हैं, तो 12,75,000 से ऊपर अगर आप कमाते हैं तो फिर ये जो 4 से 8 लाख वाला टैक्स स्लैब है, 8 से 12 लाख तक वाला टैक्स स्लैब है, 12 से 16 लाख तक वाला टैक्स स्लैब है और 16 से 20 लाख तक का टैक्स स्लैब है और 20 से 24 लाख तक का, ये 7 स्लैब हैं, तो ये उस पर अप्लाई हो जाएंगे। ये कहने का मतलब अभी तक सामने आ रहा है। बाकी जो व्यापारियों के लिए, एमएसएमईज के लिए, रमन एक बार रिएक्शन ले लीजिएगा। एमएसएमईज के लिए, व्यापारियों के लिए ये बजट कैसा रहा है? ये बजट स्टार्टअप्स के लिए भी बहुत बड़ी घोषणाएं की गई हैं, तो उद्योग के लिहाज से और रोजगार के लिहाज से, क्योंकि विपक्ष रोजगार को लेकर सवाल पूछ रहा है, कह रहा है इसमें रोजगार नहीं है। देखिए, एक सवाल है स्टूडियो से, उनका कहना है कि एमएसएमई को लेकर, रोजगार को लेकर जो ऐलान किए गए हैं, विपक्ष इसको लेकर हंगामा कर रहा है कि रोजगार के लिए कुछ नहीं है। आप एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आपको क्या समझ आया है कि क्या कुछ है व्यापारियों के लिए, एमएसएमई के लिए? देखिए, एमएसएमई जो भी है उसको अगर आप एक्सेस टू फाइनेंस देंगे तो वो उसमें और बढ़ोतरी होगी। हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि इंडिया को ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाया जाए। अगर हम ग्लोबल एक्सपोर्ट हब बनाने की बात करते हैं तो उसके लिए हमें जो मशीनरी अपग्रेडेशंस हैं, हमें मशीनरी पे अपग्रेडेशन के लिए प्रावधान दिए गए हैं। उस पर माइक्रो को सपोर्ट किया गया है, बिकॉज काफ़ी एमएसएमई माइक्रो कैटेगरी में फॉल करते हैं, उनको सपोर्ट किया गया है। 5 स्किलिंग सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस की बात की गई है, बिकॉज अगर आप ज़्यादा प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो आपको स्किल्ड मैन पावर चाहिए। सो ओवरऑल मेरे हिसाब से तो एमएसएमई पीछे, जब कोविड भी था, कोविड के टाइम भारत सरकार ने सपोर्ट करा तभी एमएसएमई सस्टेन कर पाया, बाकी कंट्रियों से हम बहुत बेटर थे। सो एक मिनट में भूपेश जी, आपसे भी जानना चाहूंगा कि जो विपक्ष इस समय हंगामा कर रहा है एमएसएमई को लेकर, रोजगार को लेकर, क्या देखते हैं, किस तरीके से देखते हैं? देखिए, जिस तरह से प्रावधान बजट के अंदर दिए गए हैं, अगर एक रोजगार लगता है, वो एक रोजगार नहीं लगता, वो 10 नए रोजगारों को पैदा करता है। अगर मैं सोचूं, अगर हम उनके कथन पे चलें कि अगर एक रोजगार है उसी पे ही मेरे को रोजगार डिपेंड होना है, फिर तो बड़ा मुश्किल है इस तरह से सोचना। एक रोजगार जब 10 नए रोजगारों को पैदा दे तो अपने आप जॉब अपॉर्चुनिटीज होती हैं। देखिए विवेक, यहाँ पर आप ये निश्चित रूप में समझ सकते हैं कि विपक्ष का काम है हंगामा करना, खड़ा करना, फिर चाहे वो अच्छी चीज हो या बुरी चीज हो, हर बात पर विपक्ष जो है वो हंगामा खड़ा करेगा, क्योंकि जो एक्सपेक्टेशन थी बजट को लेकर उससे कहीं ऊपर ये बजट जो है वो सामने आया है। क्योंकि मिडिल क्लास की अगर हम बात करें, जो